हेलो हेलो हेलो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब थीटा 45 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट के वैल्यू क्या होते हैं। तो चलिए जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे इस जो थीटा है इसको मान लेते हैं कि ये कितना है 45 डिग्री। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर ये थीटा 45 हो गया तो यहाँ वाला जो एक्यूट एंगल होगा न्यून कोण ये वाला, ये अपने आप 45 हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में जब एक न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल 45 होता है तो दूसरा अपने आप 45 होगा ही, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है, बताए थे। तो यहाँ पे ये वाला जो साइड है इस साइड के इक्वल आ जाएगा, यानी आप कह लें कि थीटा के रेस्पेक्ट में जो आपका परपेंडिकुलर है और जो आपका बेस है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल ABC है, त्रिभुज ABC है, तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का जो लेंथ होगा ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका हाइपोटेनस है। तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है कि बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाते हैं तो क्या ऐसा होता है जरा बताइए। अगर ये इक्वल हो गया तो चलो इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो कितना आ जाएगा? आंसर है x√2 आ जाएगा। ये थीटा कैसे? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है? h² इज इक्वल b² प्लस p²। तो हाइपोटेनस निकालना, तो यहाँ तो बेस भी x है तो x² और परपेंडिकुलर भी x है तो x²। तो x² कितना हो गया? 2x²। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो हाइपोटेनस निकालना होगा, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 2x²। तो स्क्वायर का तो x² का x निकल जाएगा, लेकिन 2 को रूट में रहने दीजिए, तो x√2 आ गया। तो अब आप इजली साइन 45 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन होता है p/h, तो परपेंडिकुलर है आपका x और हाइपोटेनस कितना है? कर्ण कितना है? x√2। x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√2। वैसे ही आप निकाल सकते हैं cos 45, ये क्या होता है? b/h। बेस कितना है? वो भी x है, और हाइपोटेनस ये भी √2 है, x√2 है, तो x कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 1/√2। वैसे ही आप tan 45 निकाल के चेक करिए, तो ये क्या होता है? p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ तो p और b दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा? 1। ठीक इसी तरीके से आप cosec 60 निकाल लीजिए, सॉरी 45 हम लोग निकाल रहे हैं, माफ कीजिएगा। cosec 45, तो ये कितना हो जाएगा? cosec होता है h/p, ये हो जाएगा x√2 h है और p कितना है? x, तो x कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप sec 45 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा h/b, और ये भी हो जाएगा x√2/x, x कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। और ठीक इसी तरीके से हो जाएगा cot 45 डिग्री, दोनों के वैल्यू x हैं, x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। cos 45 का वैल्यू आ गया 1/√2, 1/√2 दोनों का है गया, ठीक है। माफ कीजिएगा अगर मैंने पीछे 1/2 बोला हो तो। tan 45 1 आ गया, cosec 45 √2 आ गया, sec 45 √2 आ गया, और cot 45 1 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री के लिए साइन cos tan cosec sec cot के वैल्यू कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे और इसे ठीक ढंग से आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा
कि आप किस तरीके से आप ये कर लें। चलिए मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको आप बड़ी जल्दी से याद कर सकते हैं। तो हमारे पास थीटा है, जस्ट एक मिनट सॉरी, जो थीटा है वो हम लोग लेते हैं कितना 0 डिग्री, एक ले लेते हैं 30 डिग्री, फिर हम लोगों का हो जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इतने सारे एंगल के लिए हम वैल्यू निकालें। यहाँ पे लिखते हैं हम साइन, यानी साइन के लिए जब थीटा 0 होता है तो इसका वैल्यू 0 आया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया, साइन 40 का वैल्यू 1/√2 आया, साइन 60 आया है √3/2 और साइन 90 आया है 1। इन सबको हम लोग पिछले वाले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कॉस के लिए निकालते हैं तो कॉस 0 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ठीक इसी तरीके से आप tan का निकाले थे हम लोग, तो tan 0 0 आया है, tan 30 1/√3 आया है, tan 45 1 आया है, tan 60 हमारा √3 आया है और tan 90 आया है अपरिभाषित यानी अनडिफाइन आया है, ठीक है, नॉट डिफाइन। अब आपको एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना है, वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे बड़ी इसमें अच्छी बात क्या है कि साइन का जो वैल्यू है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये चीज़ वापस यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ध्यान से देखिए 1 यहाँ चला आया, ये जो √3/2 है वो यहाँ चला आया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इसको पकड़िए इधर से और इधर से लेके ऐसे वापस चले आइए और आप देख लीजिए रिपीट हो रहा है कैसे। यहाँ का 0 यहाँ आ गया, आया नहीं आया, 1 देखिए इधर आखिर में था, शुरू में आ गया। तो जस्ट इसको आप ऑपोजिट करेंगे, ये वाला देख लो, ये ऐसे यहाँ आ गया, ये यहाँ कहीं रह गया, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साइन कॉस में एक आपको कॉमन सा रिलेशन दिख जाएगा, याद करने में सुविधा होगी। टैन का तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टैन का एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने आपसे पूछा टैन 0 डिग्री, तो आप ऊपर लिख सकते हो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है देख लीजिए टेबल में 0, और कॉस 0 का कितना होता है 1, तो ये 0/1 क्या आएगा 0, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0। देखिए यहाँ पे हम लोग tan 0 का वैल्यू 0 लिखे, तो आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को अगर देखें आगे तो क्या कर सकते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि tan 30 का वैल्यू बताइए, तो tan मैंने क्या बोला, इसको आप लिख सकते हो ऐसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब थीटा सेम रहना चाहिए। साइन 30 लिख सकते हो बटा आप कॉस 30 लिख सकते हो। अब इसको आप जरा हल कर लो, तो साइन 30 का वैल्यू आप पढ़े हो 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू पढ़े हो √3/2। जरा इसको हल करो तो 1/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और √3 यहाँ पे नीचे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे हम लोग 1/√3 निकाले। तो इस तरीके से बड़े आसानी से देख सकते हैं कि tan के वैल्यू को साइन और कॉस के वैल्यू से निकाला जा सकता है। मतलब साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर दो। देखिए 0/1 ये आपको क्या दे देगा 0। इसमें अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप साइन के किसी भी वैल्यू को, ये देख लीजिए साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2, और आप अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा
ये पूरा का पूरा, और कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1 है। तो सेम एंगल के लिए साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको tan का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, और अगर ये बात आपको समझ आ गई तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आगे आपको परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि बाकी जो 3 बचे हुए हैं वो कौन है? वो है हमारे पास ये, जरा ध्यान दीजिएगा, tan के बाद हम लोग लेते हैं किसको? कॉसेक को। कॉसेक, COSEC, कॉसेक। तो कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम, उल्टा। तो जहां 0, देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 है ऊपर यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ये 1/2 है तो ये 2/1 होगा, तो बटा में 1 नहीं भी लिखा वो चलेगा। ये 1/√2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। ये √3/2 है साइन के लिए, तो ये 2/√3 हो जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 का उल्टा तो 1/1 ही होगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, जब 0 हो तो 0 को वो 0/1 लिख सकते हो और ये रिजल्ट आएगा 0। लेकिन जब इसको उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करोगे, तो 1/0 आएगा, और यही चीज होता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। तो साइन 0 के लिए जो 0 था यहाँ पर, वो तो उसको 0/1 समझ सकते हो, लेकिन जब इसको उल्टा करोगे, 1 ऊपर ले जाओगे 0 नीचे, वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आप सेक का कर लो, तो सेक का क्या होगा? 1 का उल्टा, व्युत्क्रम 1, रेसिप्रोकल। √3/2 का करो, 2/√3, फिर 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का क्या हो जाएगा? अनडिफाइन, अपरिभाषित। ऐसे ही आप चलिए आगे, एक बच गया है कौन सा? कॉट। तो कॉट उल्टा किसका होता है? tan का, क्योंकि tan होता है p/b और कॉट क्या होता है? b/p। कॉट क्या होता है? b/p। तो इस तरीके से आप tan का रेसिप्रोकल कॉट के लिए यूज कर सकते हैं। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? व्युत्क्रम, उल्टा बताइए, अपरिभाषित। भूलोगे तो नहीं? चलो 1/√3 का बताओ रेसिप्रोकल, √3। 1 का 1 ही होगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा, अपरिभाषित का 0 हो जाएगा, क्योंकि अनडिफाइन क्या होता है? अनडिफाइन तो 1/0 होता है ना, तो इसका ऊपर हो जाएगा 0/1, तो 0/1 तो 0 बोल सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए एक साथ एक टेबल में पूरा वैल्यू, और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, और इसे आप ठीक ढंग से याद कर लीजिए। ओके, इसके आगे अगर देखा जाए तो इसे याद करने के एक बड़े शॉर्टकट ट्रिक्स बताए जाते हैं, और वो ट्रिक्स कुछ ऐसे हैं कि हमारा कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे आप एक नंबर याद रखो। नंबर क्या है? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, और ये 4/4। शायद इंटरनेट स्लो है, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है परफेक्ट आपको देखने में या राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे आप नंबर याद रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4। देखो सबका ऊपर क्या है? एक 0, 1, 2, 3, 4 है, और नीचे सबका डिनोमिनेटर हर क्या है? 4, 4, 4, 4, 4, सब 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने क्या लिखा मैं फिर से एक बार कर दूँ आपको। चलो एक बार मैं फिर से कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। मैंने क्या बोला? देखना जरा, मैंने क्या बोला? 0 ले लो, 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 4, और सबके बटा में क्या ले लो? 4, 4, 4, 4, 4, और इसे अच्छे से याद कर लो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और इन सबको जरा सॉल्व कर लो। 0/4
0/4 0 हो जाएगा, 1/4 ही रहेगा, ये कट के आ जाएगा 1/2, ये 3/4 ही रहेगा, कटेगा नहीं, और ये 4/4 कट के आ जाएगा 1। अब इसका क्या करो, रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट निकाल लो। 0 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 0, 1/4 का 1/2, 1 का 1, 2 का नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, 3 का नहीं निकलेगा तो रूट रहेगा, 4 का निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 का 1। ठीक से देखो, ये साइन के लिए वैल्यू है, ये साइन 0 डिग्री का था, अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 का वैल्यू 0 था। साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 था, साइन 40 डिग्री के लिए था 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2 था, साइन 90 का वैल्यू 1 था। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस नंबर के हेल्प से ये जो आपका ये वाला जो कोडिंग है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, इस कोडिंग से आप बड़े आसान तरीके से वैल्यू साइन का फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये निकल गया तो इसको पकड़ के वापस ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दोगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस का निकल जाएगा, नहीं, और फिर क्या करो बताओ, साइन के वैल्यू में कॉस से भाग दे दो, फिर टैन का निकल जाएगा, और बाकी इन तीनों का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉस एक्स से कॉट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, दिस इज़ वेरी इजी, ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने का, पहले जैसे मैं यहाँ पे निकाल करके बताया आपको, प्रूफ करने का या याद करने का या लिखने का, इसको आप कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे चल के ये आपके एंगल के वैल्यू बढ़ेंगे। अभी तो 90 तक आप सीख रहे हो, इसके बाद आपको इतना टफ नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन होते हैं और क्लू होते हैं और भी अच्छे अच्छे, और ये बहुत अभी छोटी चीज़ है, बहुत थोड़ा सा है। 11th में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, 360 तक मिलेंगे, लेकिन उसके निकालने के तरीके होते हैं, हालांकि यहाँ भी आपको बताया जा सकता है, और जितना हो सके मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप इतना लिखें, रिवीजन करें, याद करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।